बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ यूँ है कि मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जब इंजीनियर मिर्ज़ा ने चैलेंज किया था कि आओ और मैं तुम्हारे साथ मुनादरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब वहाँ मुनादरे के लिए जहलम पहुँचे तो इंजीनियर साहब तो गायब ही हो गए। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ मुनादरा करना क्यों चाहते थे? इंजीनियर मिर्ज़ा ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और ख़ासकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो गुस्ताखियाँ की हैं, ये तो शिया भी यही कहते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में शिया भी गुस्ताखियाँ करते हैं, और इंजीनियर मिर्ज़ा भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, वरना एक मुसलमान सहाबा के बारे में क्यों गुस्ताखी करेगा। जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब इंजीनियर मिर्ज़ा से मुनादरे के लिए जहलम पहुँचे तो इंजीनियर मिर्ज़ा ने क्या जवाब दिया और मुनादरा करने से क्यों पीछे हट गया? इन तमाम तर सवालों के जवाबात के लिए जुड़े रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। बहुत से दोस्त कहते हैं कि तुम अपना एक व्लॉगिंग का चैनल बना लो, तो इसलिए भाई लोग मैंने अपना व्लॉगिंग का चैनल बनाया है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और पहला कमेंट भी इस वीडियो पर कर रखा है। आप लोग जाकर मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं पहला व्लॉग अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। जब इंजीनियर मिर्ज़ा ने कहा कि मैं मुफ्ती तारिक मसूद के साथ मुनादरा करने के लिए तैयार हूँ, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ मुनादरा करना चाहता हूँ। तो जब इन दोनों के दरमियान पूरी बातें मुकम्मल तय हो गई तो इंजीनियर मिर्ज़ा ने कहा कि तुम्हें जहलम आना पड़ेगा मेरे साथ मुनादरा करने के लिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो मैं जहलम ही आ जाता हूँ। जब मुफ्ती तारिक मसूद जहलम पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने एक यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड की, जिसमें इन्होंने कहा कि आओ भाई हमसे मिलो, हम तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं, तुम हमसे कहाँ मिलना चाहोगे, कहाँ मिलोगे तुम हमें, हम खुद तुम्हारे पास आ जाते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब गायब हो गए। इन्होंने कहा कि तुम नहीं, तुम्हारा कोई नौकर वगैरह या तुम्हारा कोई भी बंदा मेरे साथ कांटेक्ट करे, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करे, यूट्यूब पर बताए या कोई कॉल मैसेज वगैरह कुछ इस तरह से बता दे तो भी हम तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उस वक़्त इन्हें टाइम दिया था 48 घंटों का। तो मुफ्ती साहब 48 घंटे वहाँ जहलम में मौजूद रहे और इनका इंतज़ार करते रहे, कोई रिप्लाई का, कोई मैसेज वगैरह का, कोई कॉल वगैरह का, लेकिन इनकी कोई कॉल, कोई मैसेज या कोई कुछ भी मुफ्ती साहब को मौसूल नहीं हुआ। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ऐसे गायब हो गए जैसे कि इन्होंने कोई चैलेंज किया ही ना हो। और इनकी एक बहुत बड़ी गुस्ताखी, जिनके बारे में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा था कि इस पर तो हम लाजमी ही बात करेंगे, जिसमें इसने कहा था कि अगर हम उस दौर में होते, हज़रत अली के दौर में, मतलब कि इसने गुस्ताखी की है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में। इसने कहा है कि अगर हम उस दौर में होते, नाऊज़ बिल्लाह, हम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ जंग करते। मतलब कि इतनी बड़ी गुस्ताखी इसने कर दी जिसमें इसे कोई एहसास ही नहीं है। हज़रत मुआविया का और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किसी भी किताब में कहीं पर भी कोई इख्तलाफ नहीं मिलता कि जिसमें हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई इख्तलाफ हुआ हो, इनमें आपस में कोई झगड़ा हुआ हो या कोई जंग हुई हो। ऐसा कोई भी इख्तलाफ नहीं मिलता किसी भी किताब में। लेकिन पता नहीं इसके पास ऐसे मसले, ऐसे मसाइल कहाँ से आ जाते हैं। ये मिर्ज़ा इंजीनियर कोई आलिम दीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बस एक धोखे फ़रेब का नाम है इंजीनियर। मैं इसे चैलेंज करता हूँ, अगर ये कोई भी वज़ू के फ़राइज़ या गुस्ल के फ़राइज़ कोई भी कुछ ऐसा दीन के बारे में बता दे, चलो ये कहता है मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मेरे पास फ़लाँ इल्म है, फ़लाँ इल्म है, ये इतना ही बता दे कि बैतुल मुक़द्दस से मक्का पाक की तरफ रुख मोड़ के नमाज़ पढ़ने का हुक्म कब और कैसे हुआ और किस वजह से हुआ। मिर्ज़ा इंजीनियर कोई आलिम नहीं है, ये बस ऐसे ही तुक्के पर बात करता है। ये 2-4 हदीसें इसने पढ़ ली हैं और उन्हीं के बलबूते पर ये ऐसी ऐसी बातें करता रहता है। ये जहाँ से पढ़ा है, जहाँ से इसने इल्म हासिल किया है, वहाँ की सनद दिखाए मुझे। इसके पास कोई सनद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इसने बस पैसे कमाने का एक ढोंग रचा रखा है। ये इस्लाम के नाम पर इसने पैसे कमाने की दुकान खोल रखी है। अगर ये सच्चा है तो करे मुनादरा किसी के साथ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब इससे मिलने गए थे तो इसने क्यों इनकार कर दिया? ये जब 2-4 उलमा के साथ, आलमों के साथ बैठा, इसने मुनादरा किया तो इसे पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या है और इस्लाम के फ़राइज़ क्या हैं और इस्लाम के हक़ क्या हैं और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के बारे में गुस्ताखी करने की क्या सज़ा है। ये तो ऐसे बस जो भी इसके मुंह में आता है ये तो बके जा रहा है, बके जा रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि मैं इसे बता देता हूँ कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की शान में गुस्ताखी करने और उन्हें भौंकने का बहुत ही बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, जिसकी सज़ा बहुत ही अनकरीब तुम लोग पालोगे। मैं अभी भी तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तौबा कर लो।
لیکن جب موت آ گئی تو موت کے بعد توبہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تو خیر دوستو، آج کی ویڈیو یہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حق اور سچ بات کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔